डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तियार अब्बासी, आप देख रहे हैं मुख्तियार अब्बासी एमएटी। मुख्तियार अब्बासी एमएटी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 50 बरस हो गए हैं बंगाल से बांग्लादेश बनने से। तो ये बड़ा अहम मौजू है जो हम है तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम मुख्तसरन जो है उसकी पॉइंट है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं की गई है, जिसका उन्वान है पाकिस्तान और बांग्लादेश में माफी पर सियासत आगे कैसे बढ़ा जाए। सामीन, इस मौजू पर जो है वो इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 पहलू हैं इनके। इस सारे हम सबको ये आर्टिकल ज़रूर सुनना चाहिए कि पाकिस्तान में 1971 की तारीख और उस पर की जाने वाली बहस के 3 पहलू हैं जो आज तक इंतहाई मुतनाज़ हैं। वो 3 पहलू कौन से हैं? उनमें अवलीन पहलू तो उन वाक़यात के बारे में जो हालात को मार्च 1971 में जो किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन की वजह करार दिए गए और जिनकी रोशनी में बंगाली मज़ाहमत और उसे कौमी आज़ादी कहना नाजायज़ करार दिया गया। पहला पहलू तो ये। इस आर्टिकल का दूसरा पहलू जो है वो है नस्ल कशी और तशद्दुद और रेप को बतौर हथियार इस्तेमाल करने और हलाक होने वालों की तादाद के बारे में है, जिसमें बांग्लादेशी मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज ने 30 लाख लोगों को हलाक किया और 2 लाख से ज़्यादा ख़वातीन को रेप किया, जबकि पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक मशरक़ी पाकिस्तान में बिहारियों की नस्ल कशी की गई। तीसरा पहलू जो है वो आगे कैसे बढ़ा जाए और उसके लिए क्या माजी को भुला दिया जाए या इस दौरान होने वाले मजालिम की जो है वो माफ़ी तलब की जाए। तो ये इनका तीसरा पहलू है। ये मजमून 1971 के हवाले से पाकिस्तान में होने वाली इस बहस की तीनों पहलुओं पर रोशनी डालेगा और इस मजमून में रकम की गई कोशिश होगी कि ये साबित किया जाए कि मंदरजा बाला तीनों सवालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ना सिर्फ के ये महज तारीख के सवालात हैं, बल्कि किस तरह यही सवालात पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए भी अहम हैं। उनकी शुरुआत 1971 की जंग या वो वाक़यात जो उस जंग का सबब बनी या हता के पाकिस्तान के क़याम से नहीं होगी, बल्कि हम उससे भी 7 साल पीछे जाएंगे जब 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के क़याम की बुनियादी ईंट रखी। मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में पेश किए जाने वाले करारदाद और ने खुद मुख्तियार आज़ाद रियासतों के क़याम का मुतालबा किया, लेकिन सिर्फ चंद बरस बाद मुस्लिम लीग ने करारदाद में रियासतों को बदलकर इंडिया के मुसलमानों के लिए रियासत में तब्दील कर दिया। उसके बाद 50 की दिहाई में बंगालियों की जानिब से पहले हुसैन शहीद सरवर्दी और बाद में शेख मुजीब रहमान की क़यादत में हिज़्ब मुखालिफ ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान का वफाकी जमहूरी आइन सूबाई खुद मुख्तियारी की बुनियाद पर हो, जैसा कि लाहौर करारदाद में दर्ज था। शेख मुजीब रहमान की तारीखी 6 नुकात जिनकी बुनियाद पर उन्होंने 1970 में होने वाले इंतखाबात में फैसला कुन फतेह हासिल की थी, वो भी 30 बरस कबल मंजूर होने वाली करारदाद लाहौर से मुतासर थी। ये बड़ी अहम बात है जिस पर ये शेख मुजीब जो है वो जीत के आया था। उन्होंने यही सवाल रखा था 1940 की करारदाद पर अमल करना। सन 1970 के इंतखाबात में जीत हासिल करने के बाद शेख मुजीब की जमायत अवामी लीग और उस वक्त पाकिस्तान के आमिर जनरल याह्या खान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में भी लाहौर करारदाद का बार बार तज़किरा हुआ था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अलहदा होने के बाद एक अहम बंगाली रहनुमा अब्दुल मंसूर अहमद, जो कि 50 की दिहाई में हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रुकन थे, उन्होंने लाहौर करारदाद के तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वो वाहिद दस्तावेज थी जो पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को मुत्तहद रख सकती थी। ये बड़ी अहम बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। वो लिखते हैं कि पहली नज़र में शायद बांग्लादेश के क़याम खलल डालने के अमली तौर पर नज़र आता है और बज़ाहिर उसकी वजह से
पाकिस्तान जो है वो जो है दो लखत हो गया और किसी मुतहद चीज़ का उस तरह से टूट जाना, खवा वो किसी भी वजह या मकसद से हुआ हो, एक नापसंदीदा अमल है। लेकिन बांग्लादेश में पेश आने वाले अलमनाक वाक़या ये जाहिर करता है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि हमारे सियासी आबाओ अजदाद के बनाए हुए मंसूबे नाकाम साबित हुए, बल्कि ऐसे इसलिए हुआ कि क्योंकि हम उन मंसूबों के रास्ते पर भटक गए। तो हमें अपने से पहले आने वालों के बारे में शर्मदा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन पर फख्र महसूस करना चाहिए। उनका दिया हुआ मंसूबा इतना उम्दा और दूररस्त था कि उससे अलग होना हमारे लिए जो है वो जहर कातिल साबित हुआ और बांग्लादेश का क़याम नागज़ीर ठहरा। ये बस इस बेवफाई का इख्तिताम साबित हुआ। तो ये बड़ी बात है कि जो मतलब 1940 की करारदाद पर जब अमल नहीं हुआ और उस पर जब फेरफार की गई, उस पर जब उनको रियासत का नाम जो है वो उसका तब्दील किया गया, तो ये सारी सूरत-हाल ने जन्म लिया। तो जहां हम 23 मार्च से बतौर यौम पाकिस्तान बहुत जज्बाती लगाव रखते हैं, वहीं उस बारे में ज़्यादा जो है गौर नहीं किया जाता कि इस दिन का मतलब क्या था और बंगालियों ने कैसे उस करारदाद को एक जमहूरी और गैर मरकजियत पर मुबनी रियासत के दो हिस्सों के दरमियान मजबूत रवायत कायम करने की नज़र से देखा था। मशरकी पाकिस्तान में 1970 और 71 के में जो हुआ उसे ऐसे समझना चाहिए कि सालों से बंगाली अवाम के साथ होने वाले मजालम और इस्तेसाल के नतीजे में उनके अंदर भरे हुए गुस्से और उबलते हुए लावा को बंगाली रहनुमाओं ने किस तरह से सेंचा और उन्हें इस जोश और जज्बे की मदद से उन मजालम से निजात हासिल करने के लिए इनकलाब का रास्ता दिखाया। ये वो लम्हा था जब अवामी लीग के हामी अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाने के जज्बे की ताकत से सरशार जो है वह मशहूर हो गए और पाकिस्तानी रियासत की जानिब से इस्तेसाल पर मुबनी हिकमत अमली और धौंस के बिल होते पर ताकत के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो गए। अवामी लीग ने 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद से होने वाली लातादाद नाइंसाफियों से निजात हासिल करने का अमल शुरू किया। बंगाली ज़बान को बराबरी का दर्जा न मिलना, बंगाली ज़बान के हक में एहतजाज करने वाले बंगाली तलबा का कत्ल, मशरकी पाकिस्तान में बंगाली अक्सरियत के बावजूद उनके दोनों हिस्सों में बराबरी न मिलना, शायर रविंद्रनाथ टैगोर की नज़मों का कौमी रेडियो पर चलने से पाबंदी, अहम कौमी मामलात और शिकायत पर असम्बली में हिज़्ब में शामिल बंगाली रहनुमाओं को नजरअंदाज करना, फातिमा जिन्नाह के खिलाफ इंतखाबात में धांधली करके अयूब खान को जीत दिलाना और तरक्याती कामों के लिए मुआशी वसाल में बराबर का हिस्सा न देना जैसे वजूहात जो हैं वो शामिल। इन तमाम शिकायत का मजमूई नतीजा इंतहाई शदीद गम और गुस्से की सूरत में निकला। बंगाली दानश्वरों ने इस बात को मानने से इनकार किया कि उनके खिते की खस्ता हाली की वजूहात साम्राज्यी दौर और उसकी पॉलिसियों की वजह से चलती आ रही हैं और सिविल ब्यूरोक्रेसी में बंगाली अफराद की नुमाइंदगी में बदतदरीज इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इन अवामल के बास अवामी लीग को वो ताकत मिल गई जिसकी मदद से वो हड़तालों को कामयाब काल देने लगे और मशरकी पाकिस्तान में गैर बंगालियों पर दोष जमाने लगे। सन 1970 के इंतखाबात के बाद यहया खान से होने वाली एक मुलाकात में शेख मुजीब जिस गाड़ी पर पहुंचे उस पर बांग्लादेश का झंडा लहरा रहा था। उसकी टीम ने तजवीज़ दी कि एक मुत्तहिद रियासतों पर मुबनी एक कन्फेडरेशन कायम की जाए, लेकिन इतने अरसे तक फौज को बंगालियों के खिलाफ नस्ली तसब बरतने पर जवाब देने की ख्वाहिश के बावजूद मुज़ाकरात पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए। ताहम फौज के सबर का पैमाना भी लबरेज होता जा रहा था क्योंकि वो इस किस्म के रवैये का आदी नहीं था। ढाका में मगरबी पाकिस्तान के एक वफद से बात करते हुए यहया खान ने कहा कि दुनिया उन पर हंस रही है। बहरहाल ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, हम इसकी लिंक जो है वो नीचे कमेंट्स में रखते हैं। आप अगर आपके पास टाइम है तो इस लिंक को आप जो है वो क्लिक करके ज़रूर तफसील से पढ़ सकते हैं। ये बड़ी अहम बात है जो BBC उर्दू ने जो है वो तहरीर की है। एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है जो हमारे सबके लिए पढ़ना चाहिए
اور اس ویڈیو کو بھی ضروری سننا چاہیے تاکہ اس وقت کو جو پاکستان کے حکمران ہیں ان کو بھی یہ احساس ہو کہ آپ جو بنگال جیسی صورتحال پھر سے پیدا کر رہے ہیں سندھ میں، بلوچستان میں اور کے پی میں، ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں پھر سے جو ہے وہ بنگلہ دیش جیسی تحریک شروع ہو جائے۔ اسی لیے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ جو پروونشل ایٹانامی ہے، جو 1940 کی قراردادیں ہیں، اس پر عمل کیا جائے اور صوبوں کو اپنا مکمل خود مختار اور خود مختار ان کو ریاست تسلیم کر کے ان کو اسی طرح ہی سمجھا جائے جیسے یو اے ای میں جو ریاستیں ہیں، جیسے دنیا کے بہت سارے ممالک میں جو صوبے ہیں وہ ریاست کا درجہ اختیار کرتی ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ آرٹیکل بہت بڑا سبق ہے۔ مہربانی، تھینک یو۔